नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल। आज आप लोग के समक्ष हम लोग अष्टांग हृदय का जो 11वां चैप्टर है अर्थात दोष आदि विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत हम लोग लास्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मुख्यतः इस 11वें चैप्टर का 2 टॉपिक बचा हुआ है या 2 सिलेबस का 2 पॉइंट बचा हुआ है। 7th नंबर पे देखेंगे ओज या ओजस। आपके टॉपिक में आयुर्वेद में ओज या ओजस है, इस चैप्टर में ओज या ओजस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपका ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओज इससे रिलेटेड बहुत सारे तमाम क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग में बनेंगे। और दूसरा जो है कि ये तो एक तो पॉइंट हो गया कि ओज या ओजस के बारे में बताना है। जो 8वां पॉइंट है लास्ट है कि जो वृद्धि क्षय की चिकित्सा आपके सिलेबस में दिया हुआ वृद्धि क्षय की चिकित्सा अर्थात जो दोष धातु मल, ये चैप्टर किसके बारे में है? दोष धातु मल की जो वृद्धि और क्षय होती है उसकी चिकित्सा क्या है। तो वही कह रहा है दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय जब हो जाती है तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे। वृद्ध होगी तो कैसे चिकित्सा करेंगे और दो धातु मलों में क्षय हो जाएंगे तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 7th पॉइंट है अर्थात ओज के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ओज के बारे में तो सामान्यतः चरक में भी पढ़ लिया है, इतर तितर हम लोगों ने पढ़ा है, बट अष्टांग हृदय ने ओज के बारे में क्या बोला है। तो अष्टांग हृदय को ओज को पढ़ने से पहले जैसा जानते हैं कि उसके बारे में हम लोग एक पॉइंट पढ़ लेंगे। ओज को अगर हम लोग को याद करना, चाहे अष्टांग को हो चाहे कहीं पर भी आपको ओज पूछा जाए तो आपको एक पॉइंट याद रखना। वो कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने लिखा है कि हम जानते हैं कि ओज 2 टाइप होते हैं। ओज के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे बड़ी चीज है कि किसने ये टाइप बताया है। ओज के 2 टाइप किसने बताया? तो आचार्य चक्रपाणी ने। आचार्य चक्रपाणी ने, जो कि अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं, आचार्य चक्रपाणी ने इन्होंने एक तरह से चरक के भी टीकाकार हैं, सुश्रुत के भी टीकाकार हैं। तो ये चक्रपाणी हैं आचार्य। उन्होंने ओज के 2 भेद बताए, 2 टाइप बताए हैं। कौन कौन से? एक होता है पर ओज, दूसरा होता है अपर ओज। जैसा कि नाम से विदित है, नाम से जानेंगे कि नाम में ही उसका वैल्यू पता है, मतलब छिपा हुआ है। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जैसे कहते हैं ना आत्मा परमात्मा, आत्मा का मतलब सामान्य हो गया, परम आत्मा अर्थात जो श्रेष्ठ आत्मा होती है। तो पर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर ओज की बात किया, श्रेष्ठ ओज की बात की गई है। दूसरा अपर ओज। अब इससे रिलेटेड हम लोग अगर ये पर और अपर में अगर डिफरेंशिएट कर ले, इनको हम लोग आपस में अंतर कर ले तो हम लोग का ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे देखेंगे? पर ओज जो होता है पहले तो उसके प्रमाण के जानेंगे। तो दोनों पर हो या अपर ओज के प्रमाण क्या होता है तो उसको देख लेंगे। उसमें अंतर थोड़ा सही होता है कि जो पर ओज का प्रमाण क्या बताया? 8 बूंद बताया गया। पर ओज का क्या प्रमाण बताया गया? 8 बूंद बताया गया, 8 ड्रॉप्स। देखते हैं ना कि कोई भी चीज ड्रॉप में हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। जैसे हम लोग कहते हैं जल, जैसे अगर वाटर का आपने जल बचाओ, है ना। सेव वाटर का जो सिंबल होता है ड्रॉप बना होता है। सेव वाटर का सिंबल क्या होता है? ड्रॉप बना होता है। नल से जो ड्रॉप निकलता है तो कहीं कि उसकी महत्ता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये ड्रॉप के रूप में है, बूंद बूंद करके, है ना। तो 8 बूंद है पर उसका प्रमाण। लेकिन अपर वो जो प्रमाण है वो अर्ध अंजलि है, हाफ अंजलि होती है। अंजलि का मतलब जब इस तरह से करते अंजलि होता है, हाफ अंजलि की बात की गई है। पहला पॉइंट तो प्रमाण हो गया। पहला पॉइंट था कि इसके भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, पर ओज होते हैं, अपर ओज होते हैं। पर ओज का जो प्रमाण होता है 8 बूंद होता है, अपर ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि होता है, हाफ अंजलि है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि इनके स्थान के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पर ओज कहाँ पर स्थित होता है, इनका स्थान क्या है बॉडी में। तो पर ओज अर्थात श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ कहाँ रहेगा? हृदय में रहेगा। कहते हैं ना कि भगवान श्री राम या प्रभु हनुमान हमारे हृदय में आश्रित है, विराजमान है। उसी तरह से ये जो आपका जो पर ओज है वो हृदय में आश्रित है, विराजमान है। जबकि जो अपर ओज है वो संपूर्ण शरीर में विचरण करते रहता है। संपूर्ण शरीर में भ्रमण कौन करता है? ये है आपका अपर ओज जो कि अर्धांजलि वाला प्रमाण वाला है। लेकिन पर ओज जो होता है जो 8 बूंद होता है जो कि हृदय में विराजमान है, स्थित होता है। अब बात आती है कि हम लोग देखेंगे कि अगर जो हृदय में स्थित ओज है अर्थात जो 8 ड्रॉप्स के रूप में, 8 बूंद के रूप में जो पर ओज है, अगर उसके प्रमाण में थोड़ी भी कमी आ जाए तो सीधे मृत्यु होगी बच्चों, सीधे मृत्यु होगी। ये बात ध्यान नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो पॉइंट हम लोग बता रहे हैं इसी के बेस पे हम लोग का पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कट कर लेंगे कि जो पर ओज होता है जिसका स्थान हृदय होता है और जिसका प्रमाण 8 बूंद होता है, और इसके क्षय होने पर अगर उस ओज में थोड़ी भी कमी आ जाए तो सीधे मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमने रेड से लिखा है।
तो पर ओज के क्षय होने पर मृत्यु होती है। और दूसरे साइड में देखेंगे जो अपर ओज होता है जिसका प्रमाण अर्धांजलि होता है, जिसका स्थान संपूर्ण शरीर होता है, अगर उसमें क्षय आ जाए तो फिर वही ओज क्षय के लक्षण की बात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ओज क्षय का लक्षण, अर्थात ओज क्षय का लक्षण का मतलब जो अपर ओज है उसके प्रमाण में अगर थोड़ी कमी आ रही है तब ओज क्षय के कुछ न कुछ शरीर में लक्षण दिखेंगे। लेकिन अगर पर ओज में अगर क्षय आ जाए, कमी आ जाए, तो सीधे मृत्यु हो जाएगा, उसमें लक्षण कुछ नहीं दिखेगा, लक्षण के रूप में सीधे डेथ मृत्यु होगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आते हैं ओज पे। अगर ये पॉइंट आपने क्लियर कट कर लिया है तो ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ा दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर ओज का लक्षण या स्वरूप। सबसे पहले ओज किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे, और उसके स्वरूप क्या होते हैं, गुण कर्म क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्लियर कट कर लिया है। देखेंगे ओजस्तु, ओज है क्या, पहले यहाँ डिफाइन किया गया ओज क्या है। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्र अंतानाम परम स्मृतम, अर्थात हम लोग जानते हैं धातुएं कितनी होती हैं। धातु के निर्माण जो क्रम होता है रस से लेकर शुक्र तक, रस से लेकर शुक्र तक, रस से लेकर शुक्र तक धातुएं 7 होती है, ठीक है ना बच्चों। रस से लेकर शुक्र धातुएं हैं, ठीक है। तो ओज क्या है, तेजो अर्थात जो धातुओं का परम तेज, रस लेकर शुक्र धातु तक का जो परम तेज भाग होता है, ओजो तेजो धातु नाम शुक्र आंता नाम परम स्मृतम, अर्थात रस से लेकर शुक्र तक जो धातुओं का परम तेज होता है, रस से लेकर शुक्र धातु तक जो धातुओं का परम तेज भाग होता है उसको हम लोग ओज कहते हैं। ओज डिफाइन हो गया। तो रस से लेकर शुक्र धातु तक का जो परम तेज भाग होता है धातुओं का उसको हम लोग ओज कहते हैं। उसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे उनका स्थान बताया गया है। तो देखेंगे हृदय में स्थपी, अर्थात ये कहाँ बताया गया, हृदय में स्थित होना बताया गया। ओज का स्थान कहाँ बताया गया, हृदय में स्थित है। तो ये किस ओज की बात चल रही है, हम लोग देख रहे हैं हृदय में कौन सा ओज है, हृदय में पर ओज की बात कर रहे हैं। जो ओज हृदय में स्थित है, और देखेंगे ये पर ओज के बारे में बता रहा है, पर, ठीक है ना, पर ओज के बारे में बता रहा है, ठीक है बच्चों। और देखेंगे व्यापी देह स्थिति निबंधनम, हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में स्थित होता है, व्याप्त होता है। तो ये संपूर्ण शरीर वाला कौन सा ओज है, संपूर्ण शरीर में स्थित वाला ओज जो है अपर ओज है, ठीक है ना, अपर ओज है। संपूर्ण शरीर में जो स्थित है वो अपर ओज है, और जो हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में विचलित करता है तो हृदय में जो स्थित है उसको पर ओज की बात की है। संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त है उसको हम लोग अपर ओज कह रहे हैं। तो क्लियर कट हो गया। तो देखेंगे जो पर ओज है 8 बूंद था, उसका स्थान हृदय था, जबकि अपर ओज जो है उसका प्रमाण अर्धांजलि है और वो संपूर्ण शरीर में स्थित है। इतना बात क्लियर हो गई, इतना हम लोगों ने पढ़ा लिया है। अब देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होना तीसरा पॉइंट। और ओज के गुण के बारे में बात करेंगे। तो ओज कैसा होता है, स्निग्ध। ओज होता है स्निग्ध होता है, रुच नहीं होता है, स्निग्ध, जैसे थोड़ा सा जैसे चिकनापन होता है, स्निग्ध होता है, चिकनाई होती है। स्निग्धम सोमात्मकम, सोमात्मकम मतलब होता है कि सोम गुणों से युक्त, सोम का मतलब चंद्रमा गुणों से युक्त, अर्थात शीतल होता है, उष्ण नहीं होता। सोमात्मक का मतलब सोम गुणों से युक्त होता है, अर्थात चंद्रमा में जिस तरह से शीतलता होती है उसी तरह से ओज भी शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे वर्ड कलर की बात की गई है। ओज का वर्ड या कलर क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखेंगे कि शुद्धम ईसत लोहित पित्तकम, शुद्ध जो ओज होता है, शुद्ध ईसत, ईसत मतलब थोड़ा, ईसत का मतलब थोड़ा, है ना, थोड़ा सा लोहित और थोड़ा पीत वर्ण का होता है। तो जो शुद्ध ओज होता है वो ईसत अर्थात थोड़ा लोहित रक्त वर्ण का होता है और थोड़ा पीत वर्ण का होता है। तो शुद्ध ओज जो होता है थोड़ा ईसत मतलब थोड़ा रक्त और थोड़ा पित्त वर्ण का होता है। तो इस तरह से ये वर्ड बताया गया है। ये क्या है, वर्ड, ठीक बच्चों, ये वर्ड हो गया। अब बात करते हैं कि चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यत नाशे नियतम नाशो, अर्थात जिसके नाश होने पर नियत अर्थात निश्चित ही नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा, तो अर्थात मृत्यु हो जाएगा। इसका मतलब किस ओज की बात चल रही है, हम लोगों ने बोला था कि जो पर ओज होता है जिसका प्रमाण और 8 बूंद होता है, जिसका स्थान हृदय होता है, अगर उसमें कोई कमी आ जाए तो सीधे मृत्यु होती। तो यहीं पर ये यत नाशे नियतम नाशो, अर्थात जिसके नाश होने पर, जिसके क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है। नियत का मतलब निश्चित है। ये किस बारे में बात कर रहा है, ये पर ओज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद देखेंगे यम तिष्ठति तिष्ठत, और जिसके होने पर शरीर उत्पन्न होता है, जिसके होने पर जीवन बना रहता है।
जिसके नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है अर्थात मृत्यु जाती है, और जिसके रहने पर तिष्ठति पे अर्थात शरीर बना रहता है, जीवन बना रहता है। तो ये पर ओज के बारे में बात चल रही है। उसके बाद देखेंगे निष्पद्यन्ते यतो भावर विविधा देह आश्रया, अर्थात जिसके होने पर अर्थात जब ओज शरीर में स्थित होता है उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, निष्पद्यन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं, यतो भावा विविधा, विविध भाव अर्थात शरीर के विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब शरीर जब गर्भाशय में शुक्र शोणित का संयोग होता है, उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, तो उसी समय ओज की उत्पत्ति होती है। जब ओज उत्पत्ति हो जाएगा तो उसके पश्चात शरीर में अंग प्रत्यंग जो विभिन्न भाव होते हैं, आंख, नाक, कान, गला इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि की उत्पत्ति, यही कह रहा है विविध भाव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओज के लक्षण और स्वरूप के बारे में देख लिया। अब देखते हैं ओज क्षय का लक्षण, ओज क्षय के लक्षण। अब हम लोगों ने ओज क्षय के लक्षण की बात किया है, तो यहाँ पर ओज दो प्रकार के बोले गए, हम लोगों ने देखा है ओज दो प्रकार के होते हैं, एक पर ओज एक अपर ओज। पर ओज में क्षय हो रहा था, सीधे मृत्यु हो रही थी, जो हम लोगों ने पहले भी बात कर ली, यत नाशे नियतम नाशो, अर्थात पर ओज के क्षय होने पर मृत्यु हो रही थी। यहाँ पर जो क्षय का लक्षण, इसका मतलब ये अपर ओज वाला है। तो हम लोगों ने कहा था कि जो अपर ओज होता है अगर उसमें कोई क्षय आ जाए तो क्षय के लक्षण की बात करते हैं। तो ये जो क्षय का लक्षण है इसका मतलब ये अपर ओज से संबंधित है, आप इसको इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। अपर ओज के क्षय के लक्षण, क्षय के लक्षण, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अपर ओज के क्षय के लक्षण, ओज क्षय के लक्षण मतलब अपर ओज के बारे में बात कर रहा है। देखेंगे ओजो क्षीयते, अर्थात ओज के क्षय होने पर, अपर ओज के क्षय क्षीण होने पर, को क्षुत मतलब होता है भूख, ध्याय मतलब चिंता, शोक, श्रम आदि में कमी आती है। देखेंगे तो ये भूख कम हो जाएगा और बहुत चिंता आदमी करने लगता है, शोक बहुत चिंतित रहता है, शोक मतलब दुखी रहेगा, श्रम बहुत थका हुआ महसूस करेगा इत्यादि रहेगा। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, देखेंगे विभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यथिरेंद्रियम, अर्थात विभेति मतलब व्यक्ति डरा हुआ सा रहता है। देखेंगे जिसमें ओज क्षय के लक्षण होते हैं वो विभेति अर्थात डरा हुआ रहता है। दुर्बलो अर्थात तो व्यक्ति जो होता है हीन बल होता है, उसमें शरीर में बल की कमी होती है, दुर्बल होता है। अभिक्षण ध्यायति, अभिक्षण ध्यायति मतलब कि बिना किसी कारण से बार बार चिंता करता है। अभिक्षण मतलब होता है बार बार, ध्यायति बिना किसी कारण के बार बार चिंता करता है, अभिक्षण ध्यायति। और साथ ही साथ व्यथित इंद्रियम अर्थात इंद्रियां व्यथित होती है। उसके बाद देखेंगे दुष्छायो, दुष्छायो दुर्मना रुच्छ भवेत छामस तत्क्षये, अर्थात उसकी छाया अर्थात जो चेहरे की कांति होती है वो डल हो जाती है। दुर्मना अर्थात दुर्मन मतलब बुरे मन वाला होता है, उसके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं और उत्साह की कमी आती है, शरीर रुच्छ हो जाता है। भवेत छामस, छामस और जो बोलता है बहुत शुद्ध वर्ड नहीं बोल पाता, अर्थात बहुत जोर से नहीं बोल पाएगा, ऐसा लगता है कुछ खाया पिया नहीं है। उसके बाद देखेंगे चिकित्सा, लास्ट में उन्होंने चिकित्सा की बात किया कि इसकी चिकित्सा कैसे करें, अगर वो क्षय हो गया तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। जीवनी औषध क्षीर, जो जीवनी वर्ग की औषधियां होती है उसके द्वारा चिकित्सा करना है। साथ ही साथ क्षीर दूध का सेवन करना है, साथ ही साथ रस अर्थात मांस रस का सेवन करना है, इत्यादि औषधियों अर्थात भेषज औषधियों के द्वारा इसकी चिकित्सा करनी है। अब ओज क्षय के बाद हम लोग ओज वृद्धि के लक्षण के बारे में देखेंगे। अगर शरीर में ओज वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओजो वृद्धो ही देह, शरीर में ओज वृद्धि हो जाएगा तो शरीर में तुष्टि है, पुष्टि है, बल का उदय होगा। तीन ही पॉइंट है, तुष्टि, पुष्टि, बलोदय, और बल की वृद्धि होगी। बल उदय मतलब बल की वृद्धि होगी। इस तरह से ओज वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। आइए 8वां पॉइंट देखते हैं कि वृद्धि क्षय की चिकित्सा क्या, अर्थात दो धातु मलों की अगर वृद्धि हो जाए या क्षय हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो यहाँ वृद्धि क्षय की चिकित्सा के बारे में देखेंगे। तो श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यद अन्नम द्वेष्टि यद्यपि प्रार्थयेत अविरोधितु तत त्यजन समनश्च तो वृद्धि क्षय जयेत। नेक्स्ट देखेंगे कुर्वतो ही रुचि में दोषा विपरीत समान्यो वृद्धा क्षीणास भूयिष्ठम लक्षयंत बुधास्तु। तो यहाँ पर देखना है कि जो दोष धातु मलों में वृद्धि होती है या क्षीण क्षय होता है उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ श्लोक इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। यद अन्नम द्वेष्टि, जो पुरुष अर्थात पुरुष या व्यक्ति जिस अन्न से द्वेष करता है, यद मतलब जिस अन्न से द्वेष करता है अर्थात जिसको खाने की इच्छा नहीं करती है, यद अन्नम द्वेष्टि, और यद्यपि प्रार्थयेत और जिस अन्न का इच्छा करता है। पहले दो पॉइंट देखना है,
पहला तो जो व्यक्ति होता है अर्थात जिसमें वृद्धि क्षय हुई हुई है, अगर जिस अन्न का द्वेष करता है और जिस अन्न से इच्छा करता है, दो बात है। एक तो होता है कि कुछ ऐसे अन्न आहार विहार होंगे, आहार द्रव्य होंगे जिसकी इच्छा मतलब कि जिससे वो खाने की इच्छा ही नहीं करेगा, द्वेष करेगा, मतलब होता है मन उससे भाग जाएगा। और दूसरा पॉइंट होता है कि जिसकी प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, तो जिस अन्न से की इच्छा करता है, तो जिसका द्वेष करेगा, देखेंगे यद अन्नम द्वेष्टि, यहाँ दूसरा देखेंगे यद अन्नम द्वेष्टि, जिस अन्न का द्वेष करता है उसका त्यजन, उसका क्या करना है, त्यजन करना था, उसको त्याग देना है। भाई सिंपल सी बात है कि जिसका खाने की इच्छा नहीं हुई जिस अन्न की, उसको खाना नहीं चाहिए। तो जिस अन्न का इच्छा नहीं का इच्छा जिससे द्वेष कर रहा है उसको त्याग देना चाहिए। दूसरा कह रहा है जिसका प्रार्थना करता है, यत प्रार्थयेत था, जिसकी इच्छा कर रहा है उसको क्या करना है, समनश्च, उसको खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए। समनश्च मतलब खाना चाहिए, ठीक है, उसका सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वृद्धि और क्षय की चिकित्सा कर ले जाएंगे। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि वातादि दोष कुर्वते ही रुचि दोषा विपरीत समानियो, कुर्वते ही रुचि दोषा विपरीत समानियो, अर्थात कि वातादि, क्योंकि वातादि दोष प्रमाण में अधिक बढ़कर, मान लीजिए कि किसी दोस्त की कोई दोष है वो अपने प्रमाण में ज्यादा बढ़ गया है। जब दोष अपने प्रमाण में ज्यादा बढ़ गया है तो होगा क्या, वहां शरीर में कौन सी स्थिति पैदा होगी, वातादि दोष या पर्टिकुलर कोई दोष जब शरीर में प्रमाण में अधिक बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, अपने गुणों के विपरीत वाले अन्न में रुचि रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो शरीर में बढ़ा हुआ है ना, तो उसकी इच्छा नहीं करेगा, ठीक है, उसके विपरीत गुण वाले अन्न या आहार की इच्छा करेगा। तो वही कह रहा है क्योंकि जो वातादि दोष प्रमाण में अधिक बढ़ जाते हैं, बढ़कर अपने गुणों के विपरीत वाले अन्न में रुचि उत्पन्न करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो कम हुए दोष हैं, तो जो कम हुए दोष हैं वो क्या करेंगे, जो दोष हैं अपने समान गुण वाले आहार में रुचि उत्पन्न करते हैं। यही कह रहा है कि कुर्वते ही रुचि दोषा, कुर्वते ही रुचि, रुचि करेगा, किसके रुचि करेगा, कि जो अपने विपरीत गुणों वाले अन्न में रुचि उत्पन्न करेंगे, जो बढ़े हुए दोष है, और विपरीत समानियों, तो विपरीत समानियों बात कर रहा है, और कम अर्थात घटे हुए जो दोष हैं अपने समान गुण वाले आहार में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है दोष धातु मलों की वृद्धि क्षय की चिकित्सा कर ले जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।